Guys, hello everyone. In this session, we will learn a very important topic, that is bond, solid state, three states of matter. After learning this topic, you score well in your academics and various other competitive exam. IIT JEE की जितनी भी difficult problems हैं, you can easily crack after learning these topics. So let's start now. Let's start now with the previous lecture concept. Okay, in the previous lecture what I told you, solid interaction, how solids are interacting with each other. For example, when two solids come close to each other, then what happen? There is a attraction force occur first, then it comes to equilibrium. If you move further, then repulsive force acts and देर इज़ नो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था बच्चों? R इज इक्वल टू R नॉट, वेयर R नॉट इज द व्हाट? इंटर एटॉमिक कांस्टेंट और इंटर एटॉमिक रेडियस. एट R इज इक्वल टू R नॉट मॉलिक्यूल कम्स इन इक्विलिब्रियम. क्लियर? और जब वो इक्विलिब्रियम में आता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? लो. देन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर एट R इज इक्वल टू R नॉट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को डाउट जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था? सो वाई वी आर लर्निंग दीज टॉपिक्स? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? बिकॉज इन द अपकमिंग टॉपिक्स लाइक स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, we will cover these topics. These topics are the basic fundamentals to learn those topics. Clear? So let's start now. What is bond? So I will ask you what is bond. कोई मुझे बता सकता है what is bond? Bond क्या है? What is bonds? Previous lecture में किसी ने देखा है तो everybody knows what is bonds. Bonds means BONDS. Bonds mean आपको स्पेलिंग से ही पता चल रहा है कि bond का मतलब क्या है. Bonds, आपने सुना होगा bonds, हमारे अच्छे bonds हैं, हमारे उनसे अच्छे कंटेक्ट है, सुना होगा. वी हैव अ गुड रिलेशन विद अदर्स मीन्स वी हैव अ गुड बॉन्डिंग. बॉन्डिंग मीन्स फोर्स और वी कैन से दैट इंटरेक्शन. क्लियर? सो बॉन्डिंग मीन्स बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ बॉन्ड्स. समझ आ गया? सो बॉन्ड बेसिकली हम लोग दो तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ionic bond and covalent bond. These are the very important bonds that occur in most of the materials. कई सारे bonds होते हैं but we will discuss only few that is mostly occurring in the material. So bond क्या है? bond you can note down what is bond. You can note down atom form molecules primarily due to the electrostatic attraction. Clear? or we can say that इंट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई. क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है दैट इज बेसिकली बॉन्ड. और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी क्या होगा? एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा. मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो पूरा कंप्लीट रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. सो बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप. दो तरह के बॉन्ड होते हैं. फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, another is covalent bond. so note down, दो तरह के होते हैं. पहला होता है आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर? अब मुझे बताइए व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? नाम से पता चल रहा है. हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड? आयनिक बॉन्ड नाम से पता चल रहा है इट इज द बॉन्डिंग बिटवीन द आयंस. फॉर एग्जाम्पल NaCl. In NaCl there is a bonding between two ions that is Na plus Cl negative. देखिए ये प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, देयर इज अ
interaction happening between the two ions. So the interaction जो है ना, this interaction is known as, this interaction between the ions is known as what? Ionic bond. These interaction between the ions form a ionic bond. Clear? तो आयनिक बॉन्ड समझ आ गया. आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर. फॉर एग्जांपल सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एटम है, जब वो क्लोज आएंगे देन व्हाट हैपन देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम और क्लोरीन पास आएंगे तो क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएगा? क्लोरीन के पास. एंड सोडियम गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज. देन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. क्लियर हो गया आपको? तो ये जो मॉलिक्यूल आपने देखा हो घरों में, नमक वगैरह आप लोगों ने खाया होगा, सो दिस दैट इज द NaCl, नमक. उस नमक में कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड. क्लियर? तो देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर एक बना सकता हूँ बेसिकली. अब ये देखिए पूरा का पूरा एक क्रिस्टल कैसे बनता है. क्रिस्टल कैसे बने? क्रिस्टल में क्या होते हैं? कई सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए एक NaCl ये रहा क्रिस्टल, मान लीजिए एक क्रिस्टल है, दिस इज अ क्रिस्टल मान लीजिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ वेरी वेरी सिंपल वे. मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका? ये Na है, दिस इज Na, दिस इज Na. कैसे मॉलिक्यूल से क्रिस्टल बनता है देखिए बता रहा हूँ मैं. दिस इज Na. क्लियर? हुआ क्या होगा कि Na और Cl क्लोज आए होंगे. व्हेन Na कम्स क्लोजर टू Cl देन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम ट्रांसफर टू द क्लोरीन. ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन Na गेट्स अ positive charge and chlorine gets the negative charge, and there is a interaction between these two positive charge, or we can say these two ions. उसी interaction को हम बोलते हैं ionic bond. अब देखिए ये एक Na है, ये एक Na है, एक Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है. क्योंकि देखिए ये Na Cl आपस में कैसा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक. यहाँ Na तो यहाँ एक Cl होगा, यहाँ Cl हो गया, बीच में भी Cl होगा. क्लियर? तो देखिए आप ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा क्या बन गया? एक यूनिट सेल बन गई. क्लियर? और वी कैन से एक छोटा सा क्रिस्टल है. क्लियर? क्रिस्टल एक 3D स्ट्रक्चर है. NaCl, मैं आपको फ्रंट का दिखा रहा हूँ. NaCl. अब देखिए प्लस है, यहाँ एक Cl हो जाएगा, यहाँ Na हो जाएगा, यहाँ Na प्लस आ जाएगा, यहाँ Cl नेगेटिव आ जाएगा. तो देखिए आयनिक बॉन्ड बन रहा है. और देखिए ये जो बॉन्डिंग जो हो रही है Na और Cl आयन के बीच में, दिस फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड, एंड ड्यू टू दिस आयनिक बॉन्ड अ कंप्लीट क्रिस्टल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. एक कंप्लीट क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू दिस आयनिक बॉन्ड. अगर ये आयनिक बॉन्ड ही नहीं होता देन आप कभी नमक को नहीं देख पाते. जो आपको नमक की जो स्टेट दिख रही है, स्टेबल स्टेट, वो कहाँ से दिख रही है? दिस इज अ स्टेबल स्टेट. और यहाँ जो Na प्लस और Cl नेगेटिव आपको जो एटम है, देखिए Na एटम और Cl एटम कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड. तो Na और Cl के बीच में सेपरेशन रहेगा वो R इज इक्वल टू R0 के बराबर होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये एक स्टेबल स्टेट है, और स्टेबल स्टेट में जो सेपरेशन होता है आयंस के बीच में, दैट इज द इंटर एटॉमिक रेडियस के बराबर होता है. R इज इक्वल टू R0. मैंने आपको बताया था एटम कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम इफ R इज इक्वल टू R0. क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड क्लियर हो गया. क्या आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस. इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है एंड दे आर वेरी हार्ड. क्लियर? दे आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसको आप अगर क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे देन इट इज़ नॉट ईजिली मेल्ट. सॉल्ट को आप हीट करिए तो आसानी से मेल्ट नहीं होगा. क्लियर? सो आयनिक बॉन्ड का यहाँ तक क्लियर हुआ. इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, आई कैन गिव यू थ्योरी ऑल्सो, बट बिफोर डैट मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग इसको अच्छे समझें कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि Na से आउटर मोस्ट शेल ऑफ Na, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? क्लोरीन ने. ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na टू Cl देयर इज अ आयंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. और इन्हीं आयंस के बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, जैसे इंटरेक्शन वी कैन से दैट, एंड दैट इंटरेक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. क्लियर? नाउ वी मूव टू द कोवेलेंट बॉन्ड.
किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताइए। नेक्स्ट वी मूव टू द कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए थ्योरी आपको कहीं भी मिल जाएगी बुक वगैरह में, बट आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है बेसिकली, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज होंगी। कोवेलेंट बॉन्ड इज द व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। मतलब जैसे मान लीजिए एक रोटी है, दो लोग हैं, एक रोटी है, दो लोग हैं, और रोटी को दोनों हिस्सों में बांटना है, दोनों ही लोग भूखे हैं, तो क्या करेंगे, उस रोटी के हाफ ऑफ पीस क्या करेंगे, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगा। क्लियर। तो यहाँ शेयरिंग हमेशा याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग। अब ये शेयरिंग कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का कोई एग्जाम्पल किसी ने पढ़ा हो। इफ़ एनीबडी नोज एनीथिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड देन ही कैन टेल मी व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली formed by mutual sharing of electrons. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का एटम है, मान लीजिए क्लोरीन है, दो क्लोरीन पास आए, इट फॉर्म्स अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। मैंने कैसे पास आएगा वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। क्लियर बच्चों। अब देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7। ऐसे यहाँ पर होगा 7। क्लियर। अब देखिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को अपने को स्टेबल करने के लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरीन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब देखिए होगा क्या कि ये क्लोरीन का एटम है, ये जो क्लोरीन का एटम है इसका कुछ ना कुछ क्या है, एक अपना साइज है, ऐसी क्लोरीन का एटम यहाँ पर है। तो ये दोनों क्या करेंगे कि इन दोनों को अपनी अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है। तो ये क्या कहेगा कि भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले और मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ। क्लियर। तो ये क्या करेंगे कि ये इसका इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, अपना तो है ही है इसके पास, ये क्या करेगा इससे इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये कहेगा कि भाई तूने मुझसे 1 रुपया लिया तो मैं भी तुझसे 1 रुपया लूँगा। इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही है, लेकिन इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लियर। ऐसे ही दूसरा वाला क्या करेगा, लाओ भैया मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका भी देखिए ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी अभी ऑक्टेट पूरी हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये जो Cl के बीच में देखिए याद रखिए कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है कैसा इंटरेक्शन है, म्यूचुअल शेयरिंग से हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो हमेशा रखना एक सिंगल बॉन्ड जहां भी देखे वहां कैसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। क्लियर। डबल बॉन्ड है कहीं पर मान लीजिए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 2 का पेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल पेयर। क्लियर। तो आपको समझना आएगा कैसे मतलब क्लोरीन कैसे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हाउ। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट। ऐसे हाइड्रोजन H2 हो गया, O2 हो गया, दीज बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट अकर्स इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में ये बॉन्ड कैसे रहते हैं बॉन्ड, दैट इज वेरी लो स्ट्रेंथ, मतलब उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता, मतलब यू कैन ईजिली ब्रेक। लेकिन सॉल्ट जो होते हैं जितने भी आयनिक सॉल्ट जितने भी होते हैं, आयनिक बॉन्ड जिसमें होता है दे आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन दीज मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सो बॉन्ड का यहाँ तक कोई डाउट, बॉन्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी कम टू द सॉलिड स्टेट। अब देखिए सॉलिड स्टेट से आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं एंड इट इज़ नॉट ईजिली मूव्ड। क्लियर। तो बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ, बुक में सब कुछ लिखा है लेकिन समझना आना चाहिए, उस बुक का क्या करेंगे समझ में नहीं आए। क्लियर। सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये आपको समझना है कि सॉलिड हाउ सॉलिड इज डिफरिंग फ्रॉम लिक्विड, हाउ लिक्विड इज डिफरिंग फ्रॉम गैस। सॉलिड लिक्विड से कैसे डिफर करता है, लिक्विड गैस से कैसे करता है और गैस लिक्विड से। तो मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि व्हेन 2 एटम, फॉर एग्जांपल एक एटम ये रहा,
व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे हैव अ इंटर एटॉमिक सेपरेशन आर नॉट। मान लीजिए एटम है क्लोरीन का, एक क्लोरीन का एटम ये रहा, दे फॉर्म अ Cl2। अब ये Cl2 कैसे फॉर्म हुआ होगा? व्हेन दीज टू एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, कितना सेपरेशन होगा इनके बीच में? R इज इक्वल टू आर नॉट। समझ आ गया? देन दे फॉर्म अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखिए R इज इक्वल टू आर नॉट हो गया, इन्होंने बना लिया मॉलिक्यूल। सॉलिड्स में क्या रहता है, ये मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन जो होता है R इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आर नॉट। क्लियर? इसीलिए जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि अपनी पोजीशन पे क्या होते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अपनी जो मीन पोजीशन पे क्या करते हैं? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। क्यों? देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर R इज ग्रेटर देन आर नॉट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर सेपरेशन आर नॉट से ज़्यादा है, देन वीक अट्रैक्टिव फोर्स, वीक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट। अगर R इज इक्वल टू आर नॉट है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, स्टे इन इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, किसी ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच कर लेना प्रीवियस लेक्चर। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अगर R लेस देन आर नॉट है, रिपल्सिव फोर्स टेक्स प्लेस। क्लियर? तो मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है R इज इक्वल टू आर नॉट पे खड़ा है, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल ये रहा। अगर इस मॉलिक्यूल को हल्का सा पुश किया इधर, देन ये मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? इधर। क्लियर? व्हेन इट कम्स एट अ डिस्टेंस R ग्रेटर देन आर नॉट, R ग्रेटर देन आर नॉट पे आएगा तो क्या होगा? वीक अट्रैक्टिव फोर्स, थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स आएगा इसके पास, तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल वापस अपनी पोजीशन पे बैक करेगा। क्लियर? जहाँ से चला मान लीजिए ये क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इसको मीन मान लीजिए। इफ दिस मॉलिक्यूल स्लाइटली पुश फ्रॉम आर नॉट टू समथिंग R ग्रेटर देन आर नॉट पे इसको पुश किया गया, तो क्या होगा? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा और R लेस देन आर नॉट हो जाएगा। फिर मॉलिक्यूल आर नॉट से कम पे आ गया। व्हेन इट कम्स टू द R लेस देन आर नॉट, देन रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा वापस मीन पे, तो वापस से मीन पर पहुंच जाएगा। मान लीजिए यहाँ से पहले यूँ गया, ऐसे गया O21 A, फिर A से सीधे B पे गया, फिर वापस इसने धक्का लगा इसको इधर की तरफ, ये वापस B से O गया। आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है क्या है? अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ये उसकी मीन पोजीशन है, इसके अबाउट हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे मीन पोजीशन से स्लाइटली ऊपर जा रहा है, स्लाइटली नीचे आ रहा है वापस, फिर स्लाइटली ऊपर जा रहा है, फिर स्लाइटली नीचे आ रहा है। सो सच कंडीशन अराइजेज इन व्हाट? सॉलिड्स। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या करते हैं? आपने देखो एटम्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। आपने कभी सॉलिड्स को देखा होगा, उसमें आवाज़ आती है, हल्की सी साउंड आती है, बिल्कुल साइंड से बी करके ऐसे आवाज़ आती है। देयर इज सम स्लाइट आवाज़ आती है हल्की हल्की। वो आवाज़ का क्या मतलब क्या है? कि सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। लेकिन अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनका एम्पलीट्यूड क्या रहता है? कि बहुत स्मॉल रहता है। यानी कि ये सॉलिड्स हैं, वो अपनी मीन पोजीशन से स्लाइटली ऊपर जाते हैं, स्लाइटली नीचे जाते हैं, बट दे नेवर बी एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सॉलिड्स के केस में जो R की वैल्यू रहती है, R इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आर नॉट। R की वैल्यू क्लोजर टू आर नॉट रहती है, हम उसको आर नॉट ले सकते हैं, यानी सॉलिड आर मोर स्टेबल। क्लियर? इसीलिए सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप रहता है, डेफिनेट साइज रहता है। क्लियर? कभी आपने देखा, कभी किसी ने बहुत बचपन से लेकर आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनेट साइज, सो मैनी थिंग्स यू लर्न, लेकिन उसका मीन क्या है? क्यों होता है सॉलिड का साइज डेफिनेट? वो इसलिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू द R लेस देन आर नॉट। R ग्रेटर देन आर नॉट किस में होता है? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो क्या रहता है? आर नॉट से ज़्यादा रहता है।
इसी का रीज़न है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स। फॉर एग्जांपल लिक्विड का एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो उनके बीच में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये r इज ग्रेटर देन r नॉट, और ये डिस्टेंस ग्रेटर देन r नॉट रहती है, इसीलिए लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए वो फ्रीली मूव कर जाते हैं लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के अराउंड। फॉर एग्जांपल एक बीकर में आपने क्या लिया, ये बीकर है, इसमें आपने पानी लिया थोड़ा सा, यू टेक सम वाटर इन अ बीकर, और आप देखेंगे कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग फ्रीली। एक मॉलिक्यूल चल रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से इधर मूव कर सकता है, जा सकता है, इस मॉलिक्यूल का इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे कैन फ्लो वेरी इजीली, दे कैन मूव वेरी इजीली, दे कैन स्विम वेरी इजीली। वाई? बिकॉज ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। इसीलिए आप अगर लिक्विड को क्या करेंगे अगर आप लिक्विड को एक कंटेनर से किसी दूसरे कंटेनर में ले जाते हैं तो उसका शेप ले लेता है, आपने सुना होगा। उसका रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन क्या रहता है, r इज ग्रेटर देन r नॉट। क्लियर? कोई डाउट बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट वी कम टू द गैसेस। अब मुझे आप कॉमन सेंस की बात है कि गैसेस में क्या रहेगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r नॉट। जो दो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस में क्या होंगे, उनके बीच में जो r नॉट की वैल्यू है उससे भी ज़्यादा क्या होगा, यानी फॉर एग्जांपल लिक्विड गैस में इतना है सेपरेशन, तो गैसेस में क्या होगा, इतना ज़्यादा। ठीक है, समझ आ गया? थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है आज। सो गैसेस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r नॉट। इसीलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही रैपिडली मूव करते हैं, दे आर मूव वेरी वेरी रैपिडली। उनके इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, वेरी वेरी वीक। इसीलिए कभी आपने देखा होगा किसी कंटेनर में अगर गैस फिल है, अगर आप उस कंटेनर को ओपन कर दें तो गैस उड़ जाती है, लेकिन अगर आपने लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डाला है ना, लिक्विड आसानी से उड़ता नहीं है, इट विल नॉट एस्केप ईजीली, बट गैसेस कैन एस्केप ईजीली बिकॉज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r नॉट। क्लियर? यहाँ समझ आ गया आपको सॉलिड स्टेट? सो बेसिकली देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? किसी को डाउट बताइए? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन एल्स? वी कैन मूव टू द अनदर टॉपिक। किसी को डाउट हो प्लीज आस्क मी। नो? ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? देखिए हमको सॉलिड स्टेट ही मेनली डील करना है इस चैप्टर में, क्योंकि देखिए लिक्विड्स, गैस, ये सभी सॉलिड से ही आए हैं। मैं आपको बता दूंगा क्यों। अगर आप गैसेस को कंप्रेस करेंगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कंप्रेस करेंगे देन इट बिकम्स सॉलिड। अब देखिए कैसे बनता है। गैसेस के मॉलिक्यूल को पहली बात तो आसान लाना इतना आसान नहीं है पास में, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक द गैसेस मॉलिक्यूल क्लोजर टू ईच अदर। जब आप गैस का मॉलिक्यूल इतना दूर है उसको पास लाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, देन इट गेन्स अ लिक्विड स्टेट। क्लियर? अगर आपने और क्लोजर लाए देन r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r नॉट, इट बिकम्स अ सॉलिड। आपने सुना होगा ड्राई आइस, ड्राई CO2 सुना है आप लोगों ने? CO2 को क्या करें अपने आइस फॉर्म, आपने सुना होगा जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ भी क्या रहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या करते हैं एट अ वेरी वेरी हाई प्रेशर, हम उसको क्या करते हैं स्टोर करते हैं, वी आर चेंजिंग इट स्टेट, इसलिए उसको बोलते हैं ड्राई CO2, ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्लियर? समझ आ गया? नाउ वी कम टू द सॉलिड स्टेट। अब देखिए बच्चों मुझे बताइए सॉलिड स्टेट में क्या रहता है, क्या खूबी है सॉलिड स्टेट की? कैन एनीबडी टेल मी? सो सॉलिड स्टेट मीन्स क्या? r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r नॉट। क्या रहेगा r की वैल्यू बताइए?
आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर नॉट, और एटम्स कैसे वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्लियर? कोई डाउट बताइए यहाँ तक? ये लास्ट टॉपिक है, प्लीज़ जो मैं पूछ रहा हूँ उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए मेरे को कि सॉलिड स्टेट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सॉलिड स्टेट में क्या रहता है। जस्ट अ मिनट। सॉलिड स्टेट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये जान देंगे सॉलिड स्टेट होती क्या है। सॉलिड स्टेट्स मीन्स व्हाट? R is approximately equal to R naught, means molecules vibrate about their mean position. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? पहले बताओ कोई डाउट, किसी कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। अभी यहाँ तक आगे हम तभी बढ़ेंगे, पहले किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। सो इन सॉलिड व्हाट हैपन, मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कैसा रहता है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R naught. Atoms always remain in their equilibrium state. Clear? So solid state is divided into two part. Solid दो तरीके के होते हैं, एक होता है crystalline solid, और दूसरा क्या होता है? amorphous solid. Clear? तो बच्चों पहले मुझे इतना बताओ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? दो सॉलिड्स विच आर इन द क्रिस्टल फॉर्म, फॉर एग्जांपल नमक NaCl। हम लोग पहले इतना ही समझ लें कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है, देन वी विल मूव टू द फर्दर पार्ट्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं कि इसमें ऑर्डर होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, वेल डिफाइंड ऑर्डर। लेकिन अमॉर्फस में क्या होता है कि डज नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑर्डर। अब देखिए वेल डिफाइंड ऑर्डर और डज नॉट हैव, और इसका क्या मीन्स है?